राजधानी दिल्ली में गौ रक्षकों द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें तमाम गौ रक्षकों के साथ कुछ साधु संत भी शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान गौरक्षकों ने गौ माता का राष्ट्र माता दर्जा देने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाली 22 तारीख के दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पीएम मोदी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। अगर सरकार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं करती तो हम आंदोलन करेंगे। गौ रक्षकों ने गौ माता की हत्या का विरोध करते हुए कहा कि बीते 12 दिसंबर को काशी से गौ माता राष्ट्र माता का आंदोलन शुरू हो चुका है। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी गौ हत्याएं बंद नहीं हुई। गौभक्त चाहते हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौभक्तों ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी देसी गौ माता को राष्ट्रमाता होने की घोषणा करें। इसके साथ ही गौभक्तों ने बोला कि जब तक धरती पर गौ माता का खून बहेगा, तब तक कोई भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इस आंदोलन को लेकर गौभक्तों की आगामी योजना क्या रहेगी, इसको लेकर गौभक्तों की ओर से विस्तार से जानकारी दी गई। बोलिए गौ माता की जय। देखिए, आज दिल्ली के अंदर हम सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी चैनलों का गौ माता की तरफ से, भारत माता की तरफ से, सब गौ भक्तों की तरफ से सबको ढेर सारा साधुवाद। आज ये दिल्ली के अंदर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है सभी गौ भक्तों द्वारा। 12 दिसंबर को काशी के अंदर पूज्य चारों शंकराचार्यों के द्वारा स्वतः स्फूर्त गौ माता राष्ट्र माता का जो आंदोलन है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, आज भी गौ हत्या देश में जारी है। तो उसी को लेकर के पूज्य चारों शंकराचार्यों ने और जो पूज्य गोपाल मणि जी हैं उनके साथ साथ पूरे देश के साधु संत गौ भक्त 100 करोड़ सनातनियों की ये इच्छा है कि अब देश से गौ हत्या बंद होनी चाहिए। उसी को लेकर के आज दिल्ली में गौ भक्तों के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम सब लोग निवेदन करते हैं कि आज भी जो देश में कम से कम लगभग 1 लाख गौ माता सूर्य उदय होने से पहले कट जाती है। राम मंदिर बन रहा है, राम बन के तैयार हो चुका, अभी उद्घाटन होने वाला है। पूरे देश के सनातनी लोग चाहते हैं कि राम जी का जन्म भी कामधेनु जो गौ माता थी, दशरथ जी ने उनकी सेवा की, तभी राम जी का जन्म हुआ। इसलिए राम जी को भी अमृतमयी जो दूध देने वाली गौ माता, उसका दूध चाहिए। हम सब लोग चाहते हैं, क्योंकि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कृपात्री जी महाराज पर जो है गोलियां चलवाई थी। सैकड़ों साधु 1966 में शहीद हो गए थे। देश की आज़ादी से ही सभी सनातनियों को, हिंदू संगठनों को, साधु संतों को एक पीड़ा थी कि शायद अपनी सरकार आ जाए और देश से गौ हत्या बंद हो जाए। हम सब लोगों ने भी, साधु समाज ने, सब ने, गौ भक्तों ने इकट्ठा होकर के मोदी जी को वोट दी और 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं। हम सब चाहते हैं कि जो उद्घाटन होना है राम मंदिर का, उसी दिन मोदी जी अयोध्या से घोषणा करें कि जो देसी गौ माता है उसको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कामयाब होगी। जब तक इस धरती पर गौ माता का खून गिरता रहेगा, कोई भी सनातन की पूजा सफल नहीं हो सकती। क्योंकि राम जी ने स्वयं गौ माता की सेवा की, श्री कृष्ण जी ने गौ माता का पालन किया, सभी ऋषि मुनियों ने गौ माता का पालन किया। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं, गौ भक्त चाहते हैं कि देश से गौ हत्या का कलंक मिटे। और अब बहुत लंबे समय तक हम इंतजार नहीं करना चाहते। पूज्य चारों शंकराचार्यों ने ये संकल्प लिया
कि आने वाले समय में 15 से 23 जनवरी तक अलग अलग दिन गाय के बारे में दिल्ली में गोष्ठियाँ होनी है और रामलीला मैदान में 14 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक एक बड़ा यज्ञ होना है। इसी तरह से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में अलग अलग साधु संतों द्वारा गो हत्या बंदी के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जा रहे हैं। और उसके बाद 6 फरवरी को प्रयागराज में अगर मान लो गो हत्या बंद नहीं होती तो गो सांसदों की नियुक्ति पूज्य शंकराचार्यों के पावन सानिध्य में की जानी है 6 फरवरी को। पूज्य गोपाल मणि जी भी जो लंबे समय से इस कार्य में लगे हुए हैं, उनकी भी यही इच्छा है। बाकी सभी अलग अलग संगठन लगे हुए हैं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि दूध पानी की तरह जो भी गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, सभी सनातनियों को मठ मंदिरों से बाहर निकल करके गौ हत्या रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए कि हम सब लोगों ने आपको प्रधानमंत्री इसलिए वोट दी थी कि आप आने के बाद देश से गौ हत्या बंद करेंगे। उसी को हम दोहरा करके, क्योंकि जो 1914 में बीजेपी का जो घोषणा पत्र था उसमें भी गौ हत्या की बंदी की बात थी, तो 2019 में वो बात निकाल दी गई। हम उसी को याद दिलाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि जो आने वाला समय है, आने वाला जो हिंदू साल है, जो गौ संवत्सर के रूप में मनाया जाना है, उसी को लेकर के हम यहाँ जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे साथ विकास पाटनी जी और रॉकी राणा जी जो दिल्ली के प्रभारी हैं, साध्वी जी बहन जी बैठे हैं। हम सब लोग जो है गोदूत के रूप में हमें नियुक्त किया गया है। ये खाली एक चौकीदारा है। हम सब चाहते हैं कि क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ 48 करोड़ देसी गोवंश थी, आज 10 करोड़ रह गया है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि देसी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। और अभी की भूमि है, इससे जो गौ हत्या का जो पाप हम सबको लग रहा है, अब बहुत हो चुका है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से गौ हत्या बंद करे। बोलिए गौ माता की जय। कि दिल्ली में आप सबके सामने कितनी बार गौ हत्या हुई है। कम से कम इस साल के दौरान 40 से ऊपर की एफआईआर दर्ज हुई है, जो दिल्ली में खुलेआम कहीं पर गाय काटी गई है या गाय काटने के छोटे स्लॉटर हाउस गली गली मोहल्ले मोहल्ले चल रहे हैं, वो पकड़े गए हैं। दिल्ली में कोई भी कानून नहीं है। एक गाय को मार दो, कुत्ते को मार दो, बात बराबर है। 4 हफ्ते में उस व्यक्ति की जमानत हो जाती है। दिल्ली में गाय काटना इतना बड़ा अपराध है ही नहीं, जमानती अपराध है, मतलब कि वो जमानत ले सकता है। तो ये दिल्ली में भी कानून बने और ये गौ हत्या बंद हो। ऐसे ही जो हमारे सारे चारों शंकराचार्य जी ने ये मुहिम उठा ली है अब गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए, उसमें मुझे दिल्ली के हर व्यक्ति और सभी गौ सेवकों की मदद चाहिएगी, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले दिल्ली को जागना पड़ेगा, दिल्ली को खड़ा होना पड़ेगा, दूसरी स्टेट के लोग तब आए। बोलो गौ माता की जय। जैसे आप सभी जानते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने हेतु आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो रही है। और हम सब इस बात से पीड़ित हैं, सभी गौ भक्त, सभी सनातनी, सभी हिंदू, के देश में कितनी कितनी गौ हत्या प्रतिदिन हो रही है और कोई इस विषय में हमारी जो सरकारें हैं, हमारा जो कानून है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम 20 नवंबर को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। वहाँ चारों हमारे जो जगतगुरु शंकराचार्यों ने गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान धर्ममंच से दिया गया और सरकार से और कानून से भी हमारा यही निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। और अभी काशी में भी एक बैठक हमारी हुई और वृंदावन में भी हुई और अब 6 फरवरी को प्रयागराज में एक बहुत बड़ी गौ संसद होने जा रही है, जिसके लिए पूरे देश से गौ भक्तों को बुलाया जा रहा है और सभी
जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से गौ सांसद चुने जाएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए चर्चा होगी। और शीघ्र हम सभी गौ भक्तों का यही प्रयास है और हमारे जो शंकराचार्य हैं वो सभी बड़े बड़े संत महात्मा सभी प्रयासरत हैं कि शीघ्र गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। तो यही हमारी सरकार से निवेदन है कि गौ माता को राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उससे पहले गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दें। गौ माता गौ माता सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को और यहाँ उपस्थित सभी गोरक्षकों को प्रणाम करता हूँ। और आपके मध्य में आज नांगलोई के अंदर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा सा मंतव्य इतना सा है कि भारत देश के अंदर पे विगत लगा लीजिए लगभग ये 150-200 सालों का इतिहास है। 1857 में गोरक्षक मंगल पांडे, जिनका नाम मात्र एक क्रांतिकारी के तौर पर रखा जाता है, पर वस्तुत बात यह है कि वो आज़ादी की क्रांति के नायक नहीं, वो गोरक्षक थे। और गोमाता की भावना के कारण मंगल पांडे ने इस देश में सशस्त्र क्रांति की बगावत शुरू करी और एक गोरक्षक ने इस देश में गोहत्या के कलंक को धोने के लिए जो स्वतंत्रता की लहर को बनाया था, उसके कारण ये देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज तक हमारी गोमाता को आज़ादी नहीं मिल पाई, उसको सम्मान वो नहीं मिल पाया जो उसको माता का सम्मान दिया गया था। इसी क्रम में आज जितनी समस्याएं हमारे भारत के गोरक्षक झेलते हैं, जितनी विडंबना इस देश में ये हो चुकी है कि एक गोरक्षक तो गुंडे की तरह दिखाई देता है, वो अपने परिवार से लेकर अपनी हर चीज को खोता है इस देश में, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। तो हम ये बताने के लिए इस देश में आए हैं कि जितनी जल्दी चारों पीठों के शंकराचार्य परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज जी ने जो प्रचंड संघर्ष किया, जिसके कारण इस देश में अब एकीकरण हो रहा है, और जब शंकराचार्य परंपरा जिसके लिए खड़ी हो चुकी हो, तो वो कार्य बिल्कुल हमारे नजरों से अब दूर नहीं है। अगर ऐसे इस देश का, राष्ट्र का प्रत्येक नौजवान जाग जाए, इस देश के हम जितने भी हिंदू हैं सनातनी वो जाग जाएं, और इस देश के जितने कथाकार हैं अगर वो ये समझ लें कि कथा करने से ज्यादा इस देश में गोमाता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने की क्रांति को भी करना पड़ेगा। जो बात कथाओं के पंडालों से कही जाती है उसको जीवन में उतरवाना पड़ेगा। इसी क्रम में आने वाले जो 6 फरवरी है उसमें देश की राजधानी दिल्ली में, क्षमा कीजिएगा, 6 फरवरी को इस देश के प्रयागराज में जो तीर्थराज प्रयाग है उसमें गौ संसद का आयोजन किया जा रहा है। अगर भारत सरकार से जो निवेदन किया गया है शंकराचार्यों के द्वारा कि अभी राम लला जी का इतना सुंदर हमारे सामने अवसर आ रहा है और अगर राम मंदिर हमारे बीच में बनाया जा रहा है और ये हर्ष का विषय है, कौन हिंदू होगा इस देश में जिसको इस बात का गौरव नहीं है कि भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन ये कल्पना की बात नहीं है। जिस दिन आप समझ लीजिए भारत में जब राम जी की जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रहा था, उस समय वहां पर एक पंडित जी उपस्थित थे, उनका नाम था गंगाधर पाठक। तो गंगाधर पाठक जी जब नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं उनके पूजा जब करवा रहे थे तो उन्होंने बोला कि दक्षिणा में क्या चाहिए, तो पंडित ने ये बात बोली थी कि दक्षिणा में मेरे को गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान अर्थात गोहत्या मुक्त ये भारत दे दो, मैं ये चाहता हूं। तो ये अवसर मिला है हमें कि राम जन्मभूमि का जब भव्य यहाँ पर उद्घाटन 22 जनवरी को किया जा रहा है, उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाकर इस देश को गौवंश हत्या के इस कलंक को मिटा के रख दें। इस देश में इससे बड़ा काम ना तो हुआ ना कभी हो पाएगा। ये देश गौहत्या विहीन हो जाएगा और यहाँ गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलेगा। यही सब आप पत्रकार बंधुओं से कहना है। और आने वाले क्रम में देखिए, ये आंदोलन किसी सरकार के विरोध में नहीं है और ना ये आंदोलन किसी सरकार के समर्थन में है। ये आंदोलन किस देश के अंदर पे ये तय करने के लिए किया जा रहा है कि हमें जो गऊ का काम है वो तुरंत करवाना है, क्योंकि रामलला की ईंट चाहे एक दिन बाद भी लग जाती लेकिन वो चीखती नहीं है। लेकिन यहाँ गोमाता प्रतिपल काटी जा रही है, प्रतिपल उसका अपमान हो रहा है। और जिस दिन गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलेगा, केवल गौ हत्या बंद नहीं होगी, याद रखिएगा, इस देश में गौ की दुर्गति भी समाप्त होगी। आज गाय सड़कों में, खत्तों में मुंह मारी हुई दिखाई देती है। जितना उसके संग अन्याय, जितनी हत्या हो रही है, उससे ज्यादा उसकी दुर्गति इस देश के अंदर हो रही है। मलमूत्र में, विष्ठा में वो मुंह मार रही है। और गोरक्षक जो वीरता से सरहद की तरह, जैसे बॉर्डर में सेना में सैनिक होते हैं, रात में नाकों में खड़े रहते हैं, ऐसे गोरक्षक बलिदान परिपाटी में मिट्टी में मिलते जा रहे हैं, लेकिन उनके घर को पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिस दिन गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलेगा, इस देश में गोरक्षा आर्मी अस्तित्व में आएगी और
और कौन माई का लाल गौहत्या इस देश के अंदर कर पाएगा। ये गोरक्षाओं के सम्मान का विषय है, ये गोरक्षों की समृद्धि का विषय है। इसलिए जिस दिन गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलेगा, भारत की समस्त समस्याओं के सहित भारत में गौ माता के उत्कर्ष का वो महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जाएगा जिसकी कल्पना कभी ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने करी थी, जिन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री, छोड़िए उस समय वाइसरॉय, बल्कि ब्रिटिश कालीन जो वहां की रानी थी विक्टोरिया, उसके तख्त को हिला के दिखा दिया था। ये आग भारत के अंदर के नौजवानों के अंदर वापस प्रकट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गौ माता का काम अभी नहीं होगा तो हम कैसे प्रतीक्षा कर दें कि आगे हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत की सरकार ये श्रेय ले और इस काम को करे, लेकिन अगर गाय पर बात नहीं करी जाएगी, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने को अगर किनारे किया जाएगा, तो क्षमा कीजिएगा, कोई भी गोरक्षक आपको गोरक्षक नहीं कह पाएगा इस देश की सरकारों को। ये हमारी विडंबना है। पूर्व की सरकारों ने भी ऐसा किया, आज की सरकार से हमें अपेक्षा है, यदि ये दिन वो सरकार हमें नहीं देगी तो क्षमा कीजिएगा, जितना हताश एक गोरक्षक होता है, जितनी पीड़ा वो स्वयं तो गाली सह लेगा, लेकिन अगर मां के संग अगर अहित हो गया और मां का काम इस बार नहीं कर पाया तो क्षमा कीजिएगा, वो आपको भी नहीं देख पाएगा। बोलिए गौ माता की जय। रणनीति यही है कि हमारे गौ संसद, हमारे आचार्य जी ने बता दिया है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, नहीं तो अब आने वाले चुनाव में अपने गौ संसद तैयार होंगे और हम अपने तरीके से, वही बात है, गोचर भूमि हमारे पास बहुत लाखों में है, लाखों एकड़ में है, लेकिन सरकार ने हमें छीन ली है, बिजनेस कर लिया उस पर। तो इस पे हमारी सरकार जो है वो कदम उठाए, गोचर भूमि हमें दें, गौ माता अपने आप सड़कों पे से दूर हो जाएगी। अगर सरकार आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही तो क्या कदम होगा? संसद में जाएंगे, आने वाले चुनाव है, हम सरकार, हमें बैठाया था, सरकार को पूरा साथ दिया था, अब आने वाले चुनाव में फिर हम अपनी गौ संसद भी तैयार करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।